हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देवभूमि। फ्रेंड्स देखिए, जैसा आपको पता है 24 अक्टूबर को जो है कनिक सहायक का एग्ज़ाम है। ठीक है, यानी आपके पास लगभग 35 से 36 दिन है। तो हम एक नई सीरीज़ शुरू की है उत्तराखंड जीके यानी संपूर्ण कोर्स की। जो नए बच्चे हैं जिन्होंने अभी तैयारी करनी शुरू की है, ठीक है, तो उनके लिए ये सीरीज़ काफ़ी अच्छी है। और जो पुराने बच्चे हैं तो उनका रिवीजन हो जाएगा। तो इस सीरीज़ में जो है आपको जो 22 अध्याय दे रखे हैं ना परीक्षा वाणी में, उन सभी को हम लोग रोज़ डेली देखेंगे। तो 22 उसमें अध्याय हैं और हमारे पास है 35 से 36 दिन, तो ये आराम से कवर हो जाएगा। उसके अलावा जो हिंदी की सीरीज़ है वो वैसे ही चलती रहेगी। जो जीके की सीरीज़ है दोपहर में चलती है वो भी वैसे चलती रहेगी। ये हमने नई सीरीज़ शुरू की है, इसमें जो आपको नए क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, और एक तरह से आपको ये कोर्स मतलब शुरू से है तो ये उनके लिए फ़ायदा है जो अभी अपनी तैयारी में लगे हैं और जिनको टाइम नहीं लगा है। ठीक है, पुराने बच्चों का ये रिविज़न हो जाएगा गाइस। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को देखें, ठीक है, और इस वीडियो का फ़ायदा लें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि वो इस वीडियो से जुड़ सकें और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे राजनीतिक प्रशासनिक, ठीक है, इसका जो संक्षिप्त भाग है वो सभी देखेंगे। तो सबसे पहले बात करें उत्तराखंड में कितने मंडल हैं। तो उत्तराखंड में 2 मंडल हैं, ठीक है, कुमाऊं मंडल और एक है गढ़वाल मंडल। तो देखिए, कुमाऊं मंडल की जो स्थापना हुई थी ये 1854 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1854 में। इसका मुख्यालय नैनीताल में है। अब क्वेश्चन आता है कि कुमाऊं मंडल में कितने ज़िले हैं। तो कुमाऊं मंडल में जो है 6 ज़िले हैं, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, ऊधम सिंह नगर, बागेश्वर और चंपावत। उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक जो ज़िले हैं या जनपद हैं वो किस में है। तो गढ़वाल मंडल में हैं। कितने हैं? 7। अब देखिए, गढ़वाल मंडल की जो स्थापना हुई थी 1969 में, कहीं कहीं 70 भी है। ठीक है, लेकिन यूके टपरसी ने तो ये कितना मान रखा? 1969 ही मान रखा है। तो गढ़वाल मंडल की स्थापना 1969 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? पौड़ी में। सर्वाधिक जिले गढ़वाल मंडल में है 7। चमोली, उत्तरकाशी, देहरादून, पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार और रुद्रप्रयाग। अब किस जनपद का गठन कब हुआ था, उसका क्षेत्रफल क्या है, हम उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए, पहले बात करें हम देहरादून की। तो देहरादून की स्थापना 1817 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है इसका? देहरादून है। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल कितना है? 3088 वर्ग किलोमीटर। ये किलोमीटर गाइस थोड़ा चेंज हो गया है। ठीक है, उसके बाद पौड़ी की स्थापना हुई थी 1840 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? पौड़ी में। इसका क्षेत्रफल कितना है? 5329 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद आता है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा की स्थापना कब हुई थी? 1891 में। मुख्यालय कहाँ पर है? अल्मोड़ा ही है। ठीक है, और इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 3139 वर्ग किलोमीटर। नैनीताल की स्थापना, अल्मोड़ा की स्थापना दोनों की एक साथ ही हुई थी गाइस। ठीक है, इसको पेयर में आप याद कर सकते हैं। नैनीताल का मुख्यालय नैनीताल ही है और इसका जो क्षेत्रफल है ये 4251 यानी 4251 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, टिहरी की स्थापना 1949 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई टिहरी में है और इसका ये क्षेत्रफल कितना है? 3642 वर्ग किलोमीटर। उसके अलावा देखिए, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और चमोली, इन तीनों की स्थापना एक साथ हुई थी। कब? 1960 में। अब देखिए, पिथौरागढ़ उत्तरकाशी का मुख्यालय सेम है लेकिन चमोली का कहाँ पर है? गोपेश्वर में। ठीक है, अब देखिए, जो पिथौरागढ़ का क्षेत्रफल है ये कितना है? 7090 वर्ग किलोमीटर और उत्तरकाशी का 8016 और चमोली का 8030। अब हरिद्वार की जो स्थापना हुई थी 1988 में हुई थी। देखिए, यहाँ से डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछा जाता है इनकी स्थापना को लेकर। ठीक है, इनकी स्थापना को लेकर डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हरिद्वार की स्थापना 1988 में हुई थी। मुख्यालय इसका हरिद्वार में ही है। 2360 जो है इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, ऊधम सिंह नगर की स्थापना हुई थी 1995 में। मुख्यालय रुद्रपुर में है और क्षेत्रफल कितना है? 2542 वर्ग किलोमीटर। रुद्रप्रयाग की स्थापना 1957 में हुई थी। चंपावत की भी 1997 में और बागेश्वर की, यानी इन तीनों का आप पेयर में याद कर सकते हैं। रुद्रप्रयाग का मुख्यालय रुद्रप्रयाग, चंपावत का चंपावत और बागेश्वर का भी बागेश्वर में ही है। ठीक है, तो क्षेत्रफल के हिसाब से जो सबसे छोटा है इसमें वो कौन सा हो गया? तो सबसे छोटा है इसमें चंपावत। ठीक है, चंपावत जो है सबसे छोटा है। इसका क्षेत्रफल 1766 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और सबसे अधिक किसका हो जाएगा? चमोली का। किसका हो जाएगा? चमोली का। ठीक है, कितना हो जाएगा? 8000, ठीक है, 30 वर्ग किलोमीटर। तो ये दोनों यहाँ से आप याद रखेंगे और स्थापना से हो गया। चलिए अब बात कर लेते हैं विधानसभा क्षेत्रों की, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। तो राज्य में सर्वाधिक विधानसभा क्षेत्र जो हैं ये हरिद्वार में है। ठीक है, कितने हैं? 11।
कितने हैं गाइज 11। उससे कम देहरादून में है 10, फिर उधम सिंह नगर में है 9। ठीक है, ये 3 तो आपको याद ही होने चाहिए। ठीक है, सबसे अधिक हरिद्वार में 11, उससे कम देहरादून में 10 और उधम सिंह नगर में 9। राज्य में सबसे कम विधानसभा क्षेत्र जो है चंपावत, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग में कितने कितने हैं 2-2। राज्य में कुल तहसीलें कितनी है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वर्तमान में 110 तहसीलें हैं। ठीक है, और राज्य में सर्वाधिक तहसीलें जो हैं ये पिथौरागढ़ में हैं। कहाँ पर हैं, पिथौरागढ़ में 13 हैं। और अल्मोड़ा, चमोली, पौड़ी और टिहरी में कितनी हैं 12-12। उसके अलावा राज्य में सबसे कम तहसीलें जो हैं, ठीक है सॉरी ये सबसे कम नहीं, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पे। देखिए राज्य में सर्वाधिक तहसील तो पिथौरागढ़ में। अगर उससे कम की बात करते हैं हम लोग, अगर क्रम में पिथौरागढ़ नहीं मिलता है तो आपको अल्मोड़ा, चमोली, पौड़ी और टिहरी में से मिल सकता है। ठीक है, तो आपको ये टॉप 5 तो याद रखनी ही है। ठीक है, उसके अलावा राज्य में सबसे कम तहसील जो है ये कहाँ पर है, रुद्रप्रयाग और हरिद्वार में। कितनी कितनी है 4-4। ठीक है, तो सर्वाधिक तहसीलें पिथौरागढ़ में हो गई 13 और सबसे कम तहसीलें रुद्रप्रयाग, हरिद्वार में है 4-4। राज्य में कुल ब्लॉक कितने हैं, तो 95 ब्लॉक हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ब्लॉक को हम विकासखंड भी कहते हैं, याद रखना। राज्य में सर्वाधिक विकासखंड पौड़ी गढ़वाल में है 15। कितने हैं 15 हैं। उससे कम अल्मोड़ा में है कितने 11 और उससे कम है टिहरी में 10। तो आपको अगर इनको भी याद नहीं रख सकते ना, तो सर्वाधिक और सबसे कम याद रख ही लो। तो राज्य में सर्वाधिक विकासखंड है पौड़ी गढ़वाल में 15 और राज्य में सबसे कम विकासखंड कहाँ पे हैं, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग में। कितने हैं 3-3। चलिए अब जो क्वेश्चन आता है उत्तराखंड राज्य गठन से, आपको पता है यहाँ से क्वेश्चन मिलता ही है आपको एक। तो उत्तराखंड राज्य गठन से संबंधित जो विधेयक था वो कौन सा था, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000। ठीक है, इस विधेयक का नाम जो है आप जरूर याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000। अब देखिए उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 ये लोकसभा में जो प्रस्तुत किया गया था 27 जुलाई 2000 को प्रस्तुत किया गया था। प्रस्तुत करने की बात हो रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ लेना कि पास करने की बात कराया प्रस्तुत करने की, क्योंकि बच्चे सीधा पता है यहाँ पे क्या करते हैं, सीधा लोकसभा की बात आई 1 अगस्त, इधर देखा ना उधर देखा, 1 अगस्त 2000 बिल्कुल टिक कर दिया जी। ठीक है, इसको एकदम से वो लोग टिक कर देते हैं। तो उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 लोकसभा में जो प्रस्तुत किया गया था 27 जुलाई 2000 को प्रस्तुत किया गया था। जब ये प्रस्तुत किया गया था तो उसके बाद एक कमेटी बनी थी, जॉर्ज कमेटी। जॉर्ज कमेटी ने जो है 2 दिन बाद यानी 29 जुलाई 2000 को पंतनगर का दौरा किया था और उधम सिंह नगर को जो है प्रस्तावित राज्य में मिलाया गया था। अब उत्तरांचल राज्य विधेयक लोकसभा में जो पारित किया गया था, देखिए पारित करने का जब आता है तब आपको लगाना है 1 अगस्त 2000। ठीक है, उस समय पे 12वीं लोकसभा थी, याद रखेंगे क्योंकि डीपली पूछता है वीडियो में। उस समय पे कौन सी लोकसभा थी, 12वीं लोकसभा थी। और उस समय पे जो इसके अध्यक्ष थे गाइस वो कौन थे, जीएमसी बाल योगी। कौन थे गाइस, जीएमसी बाल योगी। अब देखिए बात आती है कि उत्तरांचल राज्य विधेयक राज्यसभा में पारित कब हुआ था। ठीक है, तो ये 10 अगस्त 2000 को हुआ था और उस समय पे जो राज्यसभा के सभापति ये थे वो श्री कृष्णकांत जी थे। कौन थे, श्री कृष्णकांत जी। तो दोनों आपने याद रखने पॉइंट यहाँ से। अब बात आती है कि उत्तरांचल राज्य विधेयक 2000 जो है राष्ट्रपति के आर नारायण द्वारा जो है कब स्वीकृत हुआ था, तो 28 अगस्त 2000 को। राष्ट्रपति कौन थे, के आर नारायण। अब उत्तरांचल राज्य का गठन कब हुआ था, 9 नवंबर 2000 को। ठीक है, और ये उत्तरांचल भारतीय गणतंत्र का कौन सा राज्य बना था, 27वां राज्य। ठीक है, रैंक याद रखेंगे। और जो हिमालय राज्यों में कौन सा स्थान था इसका, 11वां। अब देखिए 9 नवंबर 2000 से 31 दिसंबर 2006 तक तो ये उत्तरांचल रहा। ठीक है, डेट आप जरूर याद रखना ये। और उत्तरांचल से उत्तराखंड जो बना था ये 1 जनवरी 2007 से क्या हो गया था, उत्तराखंड। अब उत्तराखंड की जो प्रथम राजधानी बनी थी ये कौन सी बनी थी, देहरादून। कौन सी बनी थी, देहरादून। और उत्तराखंड की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी है इसको, जिसको हम द्वितीय राजधानी भी कह सकते हैं, ये बनी है गैरसैंण। ठीक है, कब बनी है ये, 20 जून 2020 को। कब बनी है, 20 जून 2020 को। आप ये पिक देख सकते हैं, देखिए काफ़ी खूबसूरत बनी हुई है ये ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में। ठीक है, तो काफ़ी खूबसूरत बनी हुई है। चलिए अगला है देखिए उत्तराखंड की राजभाषा। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो प्रथम हिंदी है राजभाषा उत्तराखंड की और द्वितीय है संस्कृत। ठीक है, ये जनवरी 2010 से जो है मतलब 10 में इसको अपनाया गया था, 2010 में। और संस्कृत को अपनाने वाला मतलब द्वितीय भाषा के रूप में पहला राज्य है उत्तराखंड। ठीक है, कौन सा राज्य है, पहला राज्य है उत्तराखंड। चलिए अगला है इसमें उत्तराखंड के राज्यपाल। ठीक है,
उत्तराखंड के राज्यपाल, प्रथम राज्यपाल जो है वो कौन बने थे? तो उत्तराखंड के जो प्रथम राज्यपाल बने थे ये बने थे उस समय पे सुरजीत सिंह बरनाला। कौन बने थे? सुरजीत सिंह बरनाला। ये सुरजीत सिंह बरनाला जी की पिक है गाइस, अब ये नहीं है, ठीक है, इनकी डेथ हो गई थी। तो ये थे हमारे उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल। वर्तमान में कौन है उनको आगे देखेंगे। उस समय अंतरिम विधानसभा के जो अध्यक्ष बने थे ये कौन बने थे? प्रकाश पंत जी। गाइस ये भी आज हमारे बीच नहीं है। अगला है उत्तराखंड के अंतरिम सरकार के मुख्यमंत्री कौन बने थे? नित्यानंद स्वामी। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है कि उत्तराखंड के अंतरिम सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे, क्योंकि अधिकतर लोग जो है एनडी तिवारी जी को लगाते हैं और अब उनको पता नहीं है कि ये निर्वाचित थे। ठीक है, अगर पहला पूछता है ना कि उत्तराखंड के अंतरिम सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे तो नित्यानंद स्वामी लगाना है आपको। उत्तराखंड अंतरिम सरकार के दूसरे कौन थे? भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, कौन थे? भगत सिंह कोश्यारी। अगर निर्वाचित वाले पूछेगा तब आपने कौन लगाने हैं? एनडी तिवारी। ठीक है, अगला है उत्तराखंड का राज्य चिन्ह। तो देखिए उत्तराखंड का राज्य चिन्ह गाइस ये दे रखा है। ठीक है, तो देखिए एक गोलाकार, ये तो यहाँ पे गोलाकार नहीं दिखाई दे रहा है, तो एक गोलाकार मुद्रा में 3 पर्वत चोटियाँ इस तरह से। ठीक है, 3 पर्वत चोटियाँ हैं और उनके नीचे गंगा की कितनी लहरें हैं? 4 लहरें। तो देखिए यहाँ पे भी 4 लहरें आपको दिख रही होंगी और बीच में अशोक का जो है लाट है जिस पे क्या लिखा हुआ है? सत्यमेव जयते। ठीक है, जो कहाँ से लिया गया? मोटकॉग्निशस से। उसके अलावा बात करें उत्तराखंड का राजकीय पशु। तो देखिए उत्तराखंड का राजकीय पशु क्या है? कस्तूरी मृग। ये कस्तूरी मृग की पिक्चर है गाइस। कस्तूरी मृग का जो वैज्ञानिक नाम है ये क्या है? मास्कस काइसोगोस्टर। अब यहाँ से मैं आपको थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। इसका जो निवास है कितनी ऊंचाई तक मिलता है तो ये 3600 मीटर से, ठीक है, ये 3600 मीटर से 4400 मीटर की ऊंचाई तक मिलता है। ठीक है, ये पूछा जाता है कि कितनी ऊंचाई तक ये मिलता है। केदारनाथ हो गया, फूलों की घाटी, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, यहाँ पे जो है ये मिलता है। ठीक है, और इसे पूछ लेगा कि कस्तूरी मृग जो है किस कुल का है तो आप इसके कुल का जरूर नाम याद रखेंगे, अंगुलोटा। ठीक है, अंगुलोटा कुल का कस्तूरी मृग है। ठीक है, अगर परिवार पूछता है तो परिवार है मोसीडे। ठीक है, किस परिवार का है ये? मोसीडे परिवार का है। अगर कुल पूछेगा आपसे तो अंगुलोटा कुल का है और पूछेगा किस परिवार का है तो मोसीडे परिवार का है। कस्तूरी मृग को गाइस हिमालय का मस्क डियर भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? हिमालय का मस्क डियर। कस्तूरी मृग की जो उत्तराखंड में प्रजाति पाई जाती हैं ये 4 प्रजाति पाई जाती हैं। ठीक है, कितनी प्रजाति पाई जाती हैं? 4 प्रजाति पाई जाती हैं। अब देखिए कस्तूरी मृग को जो है जुगाली करने वाला मृग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जुगाली करने वाला मृग भी इसको कहा जाता है। अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है कि जो कस्तूरी मृग है इसका मुख्य भोजन क्या है? ठीक है, कस्तूरी मृग का जो है मुख्य भोजन क्या है? तो इसका मुख्य भोजन जो है ये है केदारपाती। क्या है? केदारपाती। जैसे मोनाल का है ना आलू, वैसे ही कस्तूरी मृग का क्या हो जाएगा? केदारपाती। अब देखिए जो सुगंधित जो कस्तूरी होती है, कस्तूरी इसी के नाम से कस्तूरी होती है, काफ़ी सुगंधित होती है ये कस्तूरी। ठीक है, काफ़ी बीमारियों में इसका यूज़ होता है और इसको सुगंध के लिए भी काफ़ी यूज़ करते हैं परफ्यूम में। तो जो कस्तूरी सुगंधित कस्तूरी होती है उसको नर मृग से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? नर मृग से प्राप्त किया जाता है। इसका जो वजन होता है ये होता है 3 से 45 ग्राम। ठीक है, ये पूछा भी गया यूके ट्रिपल एस में, कितना होता है? 30 से 45 ग्राम। और ये हर 3 वर्ष के अंतराल पर, ठीक है, 3-3 वर्ष के अंतराल पर जो है ये सही तरीके से निकाली जाती है। इसी कस्तूरी मृग कस्तूरी के लिए ना, सुगंधित कस्तूरी के लिए इन मृगों का जो है काफ़ी हत्या की जाती है। ठीक है, काफ़ी हत्या की जाती है। अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि कस्तूरी कितने प्रकार की होती है। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कस्तूरी कितने प्रकार की होती है। अब देखिए आपसे पूछ लेगा कि नेपाल में जो कस्तूरी पाई जाती है उसका क्या नाम है, क्योंकि डीपली पूछता है वीडियो में। तो नेपाल की जो कस्तूरी का नाम है ये है कपिल। क्या नाम है वहाँ की कस्तूरी का नाम? कपिल कस्तूरी। ठीक है, आपसे पूछता है जो कश्मीर में कस्तूरी मिलती है, ठीक है, कश्मीर में, उसका नाम क्या है? तो उसको बोलते हैं पिंगल कस्तूरी। क्या कहते हैं उसको? पिंगल कस्तूरी। अगर पूछ लेगा आपसे जो सिक्किम में मतलब प्राप्त की जाती है कस्तूरी उसका नाम क्या है तो उसको बोलते हैं कृष्ण कस्तूरी। क्या कहते हैं उसको? कृष्ण कस्तूरी। अब देखिए कस्तूरी का उपयोग ये किया जाता है कई बीमारियों में किया जाता है, जैसे दमा में सबसे ज़्यादा किया जाता है, मिर्गी, ठीक है, मिर्गी में भी सबसे ज़्यादा किया जाता है, और जो हृदय संबंधी रोग होते हैं उनमें भी सबसे ज़्यादा किया जाता है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है गाइज, एक क्वेश्चन ये बनता है
कि उत्तर प्रदेश द्वारा कस्तूरी मृग का संरक्षण कब किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश द्वारा कस्तूरी मृग का संरक्षण जो है वो कब किया गया था। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये किया गया था 1972 में। कब किया गया था गाइज? 1972 में। ठीक है, और रासायनिक रूप से जो कस्तूरी होती है, यहाँ से एक पॉइंट छूट गया, मैं आपको बताया था, मुझे याद आ गया। जो कस्तूरी होता है, अगर से आपसे पूछ लेता है कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है, ठीक है, कोई पता नहीं, क्योंकि डीपली अगर चला गया तो पूछ लेगा, तो इसका नाम आप याद रखना, मिथाइल ट्राइक्लोरो। ठीक है, मिथाइल ट्राइक्लोरो पेंटाडेकेनॉल। ठीक है, पेंटाडेकेनॉल। तो कस्तूरी का जो है ये वैज्ञानिक मतलब एक तरह से उसका रासायनिक नाम है। ठीक है, मेथाइल ट्राइक्लोरोपेंटाडेकेनॉल, ये जो है कस्तूरी जो होती है सुगंधित, उसका रासायनिक नाम है। ठीक है, अब यहाँ से जो क्वेश्चन एक और बनता है ये बनता है कि कस्तूरी मृग विहार। ठीक है, कस्तूरी मृग विहार। तो कस्तूरी मृग विहार जो कहाँ पर है? चमोली में। ठीक है, कहाँ पर है? चमोली में। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1972 में। कब हुई थी गाइज? 1972 में। एक आता है मेहरूणी वाला। ठीक है, मेहरूणी वाला सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, कि मेहरूणी कस्तूरी मृग अनुसंधान कहाँ पर है। ठीक है, तो ये इसकी स्थापना कब हुई थी? 1977 में। कहाँ पर ये? देखिए, एक जगह आपको पिथौरागढ़ भी मिलेगी और एक आपको बागेश्वर भी मिलेगी। ठीक है, तो दो जगह ये मिलेंगे और दोनों का भी एक साथ आपको नहीं देगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल। ठीक है, उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल। तो अगर हम मोनाल के बारे में बात करें तो देखिए, मोनाल का पक्षी आपको दिख रहा होगा, ये मोर की तरह होता है। किसकी तरह होता है गाइज? ये मोर की तरह होता है और बड़ा प्यारा सा देखने में ये होता है। ठीक है, अब देखिए इसका वैज्ञानिक नाम की बात करें तो लोफोफोरस इम्पीजेनस जो है इसका वैज्ञानिक नाम होता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि मोनाल किस परिवार का है। ठीक है, अगर तुम पूछ लेगा कि मोनाल किस परिवार का है तो फेजेंट परिवार का है। किस परिवार का? ये फेजेंट परिवार का है। और इस तरह से ही क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं। बात करें मोनाल किस ऊंचाई पर पाया जाता है, किस ऊंचाई तक मिलता है, तो 2500 से 5000 मीटर। ठीक है, 2500 से 5000 मीटर के मध्य ये पाया जाता है। और मोनाल को हिमालय का मयूर भी कहा जाता है। और मोनाल जो सर्वाधिक पाया जाता है ना, कहाँ पर पाया जाता है? केदार घाटी में। क्वेश्चन अगर आता है कि मोनाल सर्वाधिक पाया जाता है तो आपको क्या लगाना है? केदार घाटी। क्या लगाना है गाइज? केदार घाटी। अब एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि मोनाल को स्थानीय भाषा जो है, ठीक है, स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो इसको स्थानीय भाषा में एक तो मनियाल कहा जाता है। ठीक है, मनियाल, और एक कहा जाता है मुनाल। ठीक है, दोनों ही वर्ड जो है मोनाल के लिए प्रयोग किए जाते हैं। उसके अलावा देखिए, नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी मोनाल है। हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी भी क्या है? मोनाल ही है। ठीक है, तो ये आप यहाँ से याद रखेंगे। इसमें जो मोनाल होता है ना, कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि मोनाल कौन सा पक्षी है, तो मादा पक्षी है। ठीक है, मोनाल क्या है? मादा पक्षी है। ठीक है, मादा पक्षी है। और जो डफिया होता है ना, डफिया ये नर पक्षी होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये पॉइंट भी आप इसको याद करके चलेंगे। अगला है राजकीय वृक्ष। तो उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष क्या है गाइज? ये है बुरांश। क्या है? बुरांश। अब देखिए, बुरांश ये काफ़ी खूबसूरत होता है। जब खिलता है ना, उस समय पे पूरा जंगल लाल हो जाता है। ऐसा लगता है अगर आप दूर से देखो जैसे जंगल में आग लगी हो। ठीक है, तो बुरांश का वैज्ञानिक नाम काफ़ी पूछा जाता है, रोडोडेंड्रोन आर्बोरियम। क्या है? रोडोडेंड्रोन आर्बोरियम जो है इसका नाम है वैज्ञानिक। अब देखिए, बुरांश के कुल की बात करें कि इसके कुल का नाम क्या है। ठीक है, तो इसके जो कुल का नाम है ये है एरिकेसई। ठीक है, क्या नाम है? एरिकेसई जो है इसके कुल का नाम है। अब देखिए, जो वृक्ष होता है इसकी प्राप्ति मतलब कितनी ऊंचाई पर मिलती है? 1500 से 4000 मीटर। ठीक है, 1500 से 4000 ऊंचाई की मतलब ऊंचाई पर जो है ये मिलता है। ठीक है, उसके अलावा एक क्वेश्चन ये आता है बुरांश से। ठीक है, ये कि जो भारत में बुरांश की प्रजाति पाई जाती हैं वो कितनी प्रजाति मिलती हैं? भारत की अगर बात करता है तो ये 87 प्रजाति मिलती हैं। कितनी प्रजाति मिलती हैं? 87 प्रजाति मिलती हैं। भारत में सर्वप्रथम जो बुरांश की रोडोडेंड्रोनियम आर्बोरियम प्रजाति की जो खोज हुई थी ना, वो कहाँ पर हुई थी? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, इसको आप नोट कर लेना कि भारत में सर्वप्रथम बुरांश की जो रोडोडेंड्रोनियम आर्बोरियम वाली प्रजाति है, जो अपने उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है, तो इसकी जो खोज हुई थी सबसे पहले
जम्मू में हुई थी, ठीक है, जम्मू के श्रीनगर में, याद रखना, ठीक है, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में हुई थी। तो ये पॉइंट जो है आप ज़रूर यहाँ से याद करना, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ से। अब देखिए बुरांस के फूलों का जो उपयोग होता है ये मैथेनॉल होता है, ठीक है, उसमें यूज़ होता है, डायबिटीज़ में यूज़ होता है, हृदय रोग में होता है, इससे रंग भी बनाया जाता है, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बुरांस से पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि बुरांस वृक्ष को वन अधिनियम, ठीक है, वन अधिनियम 1974 के तहत क्या किया गया था, संरक्षित किया गया था, ठीक है। तो बुरांस को कब संरक्षित किया गया था, 1974 में, वन अधिनियम 1974 के तहत। अब बुरांस पे ही डाक टिकट कब जारी हुआ था, ठीक है, बुरांस पे एक डाक टिकट जारी हुआ था, पूछ लेगा कि बुरांस पर एक डाक टिकट जो है कब जारी हुआ था। तो ये हुआ था 1977 में। कब जारी हुआ था गाइज, 1977 में। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से हो जाता है। अगला क्वेश्चन है राज्य का, ठीक है, उत्तराखंड का राजकीय पुष्प। तो उत्तराखंड का जो राजकीय पुष्प गाइज ये कौन सा है, ब्रह्म कमल, ठीक है, कौन है, ब्रह्म कमल। देखिए इसकी पिक आपको दिख रही होगी, ठीक है। बात करें इसका वैज्ञानिक नाम तो सोसूरिया अबबेलेटा इसका वैज्ञानिक नाम है। किस कुल से संबंधित है ये, तो एस्टेरेसी कुल से ये संबंधित है। किस कुल से संबंधित है ये, एस्टेरेसी कुल से संबंधित है। अब ब्रह्म कमल जो मिलता है गाइज कितनी ऊंचाई पर मिलता है ये, 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर जो है ये पाया जाता है। स्थानीय नाम काफ़ी पूछा जाता है, ठीक है, ब्रह्म कमल का स्थानीय नाम काफ़ी पूछा जाता है। तो स्थानीय नाम आप इसका याद रखना, इसको क्या कहा जाता है, कौलपदम। क्या कहा जाता है गाइस, इसको स्थानीय भाषा में कौलपदम कहा जाता है। और महाभारत के वन पर्व में, ठीक है, महाभारत के वन पर्व में इसको क्या कहा गया है, सौगंधित पुष्प। क्या कहा गया है इसको, सौगंधित पुष्प। और गाइस जो मैं आपको ये पॉइंट बता रहा हूँ यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। क्या बनता है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। अब देखिए अब जो नए मतलब कुछ सिलेबस में आपने देखा होगा बुक में एक्स्ट्रा जानकारी आई है। अगर आपसे पूछ लेता कि जो नेपाल में जो ब्रह्म कमल पाया जाता है नेपाल में, उसको किस नाम से पुकारा जाता है, तो टॉप गोला। क्या कहा जाता है, टॉप गोला कहा जाता है। और जो हमारे हिमाचल प्रदेश में जो बुरांस ये ब्रह्म कमल पाया जाता है हमारे हिमाचल प्रदेश में, उसको बोलते हैं दूधा फूल। क्या बोलते हैं उस ब्रह्म कमल को, दूधा फूल, ठीक है। उसके अलावा कश्मीर, ठीक है, कश्मीर में जो ब्रह्म कमल पाया जाता है उसको कहा जाता है गलगल। क्या कहा जाता है उसको, गलगल कहा जाता है। अब देखिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ब्रह्म कमल से बनता है कि हिमालय पुष्पों का सम्राट किसे कहा जाता है। जो हिमालय पुष्प होते हैं ना, हिमालय पुष्प, तो हिमालय पुष्पों का सम्राट, ठीक है, हिमालय पुष्पों का सम्राट जो है किसको कहा जाता है, तो हिमालय पुष्पों का जो सम्राट कहा जाता है ये ब्रह्म कमल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, ब्रह्म कमल को कहा जाता है। अब देखिए ब्रह्म कमल की जो विश्व में प्रजाति पाई जाती हैं ये 210 पाई जाती हैं। ये विश्व की बात चलिए, वर्ल्ड की, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड में ब्रह्म कमल की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं, तो आपने याद रखनी है 24, ठीक है। और ये एग्जाम में पूछ भी रखा है। ब्रह्म कमल जो पाया जाता है देखिए फूलों की घाटी में, केदारनाथ, शिवलिंग बेस, पिंडारी ग्लेशियर, वहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और ब्रह्म कमल माँ नंदा जो है, ठीक है, नंदा देवी जो है उनका जो है प्रिय पुष्प है, ठीक है। और नंदा अष्टमी के दिन जो है ये तोड़कर चढ़ाए जाने का जो है वहाँ पर महत्व है, ठीक है। देखिए ब्रह्म कमल का जो रंग होता है ये बैगनी होता है यहाँ पे, लेकिन हल्का बैगनी सा होता है, ठीक है, हल्का बैगनी टाइप से होता है। और इसकी पौधे की जो ऊंचाई होती है वो कितनी होती है, लगभग 70 से 80 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 70 से 80 सेंटीमीटर होती है गाइस, ठीक है। और जो इसके खिलने का टाइम होता है ये अर्धरात्रि में खिलता है। कब खिलता है, जुलाई से सितंबर के बीच में, ठीक है। और एक बार में सिर्फ इस पर एक ही पुष्प आता है, ठीक है। और इसका जो उपयोग होता है वो किस में होता है, बॉन, जो बॉन फ्रैक्चर हो जाता है ना उसमें होता है। अब क्वेश्चन एक आता है कि ब्रह्म कमल पर जो डाक टिकट जारी हुआ था वो कब हुआ था, तो इस पर डाक टिकट जारी हुआ था 1982 में। कब जारी हुआ था डाक टिकट, एक 1982 में। और कितने रुपए का हुआ था, 2.5 रुपये का, ठीक है, 2.5 रुपये का जो है डाक टिकट इस पर जारी किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का राजकीय खेल क्या है। तो देखिए उत्तराखंड का जो राजकीय खेल है ये क्या है, फुटबॉल। क्या है, फुटबॉल। देखिए मैंने पिक इस वजह से यूज़ करी है ताकि पिक जब हम देख लेते हैं तो वो हमारे दिमाग में एकदम सेट हो जाता है कि हाँ ये चीज़ है, ठीक है। तो फुटबॉल को कब अपनाया गया था, 2011 में। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा इसको कैसे याद करें, तो फुटबॉल एक तरह से आप याद कर लो कि हम लोग फुटबॉल को हाथों से तो खेलते नहीं, पैर से खेलते हैं। तो हम दोनों पैर का यूज़ करते हैं, इस पैर को मिला के इस पैर को। तो 11 आप याद रखो तो 2011 आपको बिल्कुल याद हो जाएगा कि 2011 में इसको
ठीक है, राज्य मतलब राज्य ने इसको अपनाया था। उसके अलावा उत्तराखंड का राज्य के बाद यंत्र भी काफ़ी पूछा जाता है, तो ये है ढोल। ठीक है, ये देखिए ढोल है, और इसको कब अपनाया गया था? 2015 में। ठीक है, अब देखिए ढोल को हम एक तरह से ये जो उस तरह से ट्रिक से आप अगर याद करें तो ढोल जैसे ये वाला, तो एक तरफ आप हाथ से बजा लो, ठीक है, दूसरी तरफ एक डंडी का यूज़ कर लो आप, तो एक तरफ डंडी होगी एक, और एक तरफ पाँचों हमारे उंगली होंगी हाथ की, तो इस तरह से मिलाकर आप इसको ट्रिक से भी याद रख सकते हो। ठीक है, उत्तराखंड की राजकीय तितली क्या है? कॉमन पिकॉक का, इसी काफ़ी खूबसूरत तितली होती है। ठीक है, तो इसको 2016 में राज्य ने अपनाया था। कब अपनाया था? 2016 में। ठीक है, तो इसको आप याद रखना, क्योंकि ऐसे नए जो क्वेश्चन होते हैं काफ़ी पूछे जाते हैं। उत्तराखंड का राजकीय गीत उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सतसत वंदना, इसको जो है कब अपनाया गया था? ठीक है, तो इसको भी कब अपनाया गया था? 2016 में अपनाया गया था गाइस। कब अपनाया गया था? 2016 में। अब देखिए, मैं उत्तराखंड का जो राज्य गीत है यहाँ से मैं कुछ चीज़ आपको बता देता हूँ। ठीक है, कुछ चीज़ें आपको यहाँ से मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ से एक क्वेश्चन नया बन सकता है कि जो उत्तराखंड का राज्य गीत है इसकी जो टाइमिंग है यानी समय अवधि है वो कितनी है। ठीक है, कि इसकी जो समय अवधि है वो कितनी है, क्योंकि डीपली जाएगा तभी पूछेगा, लेकिन हमें पता होना चाहिए ना। तो हमारे उत्तराखंड का राज्य गीत है तो हमको पता होना चाहिए इसकी अवधि कितनी है। तो इसकी अवधि है 9 मिनट। कितनी गाइज? इसकी अवधि 9 मिनट की है। कितने? 9 मिनट अवधि है। और गाइज जब ये राज्य गीत चयन हो रहा था तो उसके लिए एक समिति बनी थी। ठीक है, राज्य गीत चयन समिति। कौन सी बनी थी? राज्य गीत चयन समिति। ठीक है, इस समिति ने जो है इस गीत को चुना था। ठीक है, तो ये समिति थी। इस समिति के बारे में क्वेश्चन काफ़ी बन सकते हैं और बने भी हैं। तो राज्य गीत चयन समिति का जो गठन हुआ था, ठीक है, वो कब हुआ था? 2015 में। कब हुआ था? 2015 में। और इसके अध्यक्ष जो बने थे ये बने थे लक्ष्मण सिंह। ठीक है, लक्ष्मण सिंह बटोही। कौन बने थे? लक्ष्मण सिंह बटोही जो है इस समिति के अध्यक्ष थे। और इसमें कुल सदस्य कितने थे? 11। तो इस समिति की सिफारिश पर ही, ठीक है, राज्य गीत चयन समिति की सिफारिश पर ही जो है कब? 6 फरवरी। ठीक है, 6 फरवरी 2016 को, ठीक है, क्या कौन सा गीत चुना गया था? उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सतसत वंदना। ठीक है, ये गीत चुना गया था, ये गीत। अब इसके लेखक जो पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं हेमंत बिष्ट। ठीक है, याद रखना इसके लेखक आपसे पूछेगा इस गीत के, तो हेमंत बिष्ट जी हैं। कौन है इसके लेखक? हेमंत बिष्ट जी हैं। गायक इसके कौन है? तो गायक आपको याद रखना है नरेंद्र सिंह नेगी। कौन है? नरेंद्र सिंह नेगी जो है इसके गायक। और गायिका पूछता है तो अनुराधा सरस भी मिलेगा आपको एग्जाम मतलब ऑप्शन में, और अनुराधा सरस और अनुराधा निराला दोनों में से कुछ भी मिल सकता है। अनुराधा निराला भी बोलते हैं उनको, और अनुराधा सरस भी उनको कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं, उत्तराखंड की आंतरिक विधानसभा। यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, उत्तराखंड की आंतरिक विधानसभा से। तो उत्तराखंड की जो आंतरिक विधानसभा का गठन हुआ था ये 9 नवंबर 2000 को हुआ था। कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को। ठीक है, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? प्रकाश पंत जी। कौन बने थे? प्रकाश पंत जी। कुल सदस्य कितने थे? 30। वैसे 31 थे गाइस। ठीक है, वैसे 31 थे। 22 उत्तराखंड से और 9 थे। ठीक है, 22 उत्तराखंड से और 9 थे यूपी से, लेकिन उसमें से एक जो है उनका कार्यकाल खत्म हो रहा था, तो कुल सदस्य 30 ही हो गए थे। ठीक है, तो ऑप्शन में आपको 30 ही लगाना, कभी आप 31 लगा दें। कुल सदस्य कितने हो गए थे उस टाइम पे गाइस? जिस समय आंतरिक विधानसभा का गठन हुआ था तो उस समय कुल सदस्य 30 थे। उत्तराखंड से थे 22। ठीक है, और उत्तर प्रदेश से कितने थे? 8। ठीक है, और उत्तराखंड वाले भी याद रखना, कोई पूछ लेगा कि उत्तराखंड से कितने सदस्य थे। अंतरिम विधानसभा का जो प्रथम सत्र शुरू हुआ था ये 9 जनवरी 2001 को हुआ था। कब हुआ था? 9 जनवरी 2001 को। अब राज्य विधानसभा ने जो अपनी वेबसाइट बनाई थी www.ukvidansabha.uk.gov.in, तो ये बनाई थी 4 मई 2001 को। और ठीक है, और उत्तरांचल विधानसभा जो अपनी वेबसाइट शुरू करने वाला भारत का प्रथम राज्य है। ठीक है, भारत का ये प्रथम राज्य था। तो इस डेट को जरूर आप याद रखना, क्योंकि ये काफ़ी पूछी जाती है कि राज्य विधानसभा ने अपनी वेबसाइट कब बनाई थी। अब बात आती है कि विधानसभा सीटों का परिसीमन कब हुआ था। विधानसभा सीटों का जो प्रथम परिसीमन हुआ था 5 नवंबर 2000 को हुआ था। ठीक है, और द्वितीय परिसीमन जो हुआ था ये हुआ था फरवरी 2008 में। कब हुआ था? फरवरी 2008 में। तो दोनों परिसीमन आपने याद रखने हैं। इनको पेयर में भी पूछता है। ठीक है, इनको पेयर में भी पूछता है। परिसीमन के बाद जो विधानसभा सीटों की संख्या हो गई थी ये 71 हो गई थी। कितनी हो गई थी? 71। 70 निर्वाचित और 1 मनोनीत। ठीक है, एक इनको मनोनीत कौन करता है? मनोनीत करता है राज्यपाल। कौन मनोनीत करता है?
इनको राज्यपाल मनोनीत करता है। अगला है उत्तराखंड की निर्वाचित विधानसभा चुनाव। ठीक है, अभी निर्वाचित वाली बात चली, यहाँ से देखना क्वेश्चन। तो प्रथम निर्वाचित विधानसभा चुनाव जो हुए थे ये 14 फरवरी 2002 को हुए थे। कब हुए थे? 14 फरवरी 2002 को प्रथम विधानसभा चुनाव हुए थे। तो प्रथम विधानसभा गठन कब हो गया था फिर? 14 से 15 मार्च। ठीक है, 14-15 मार्च 2002 को। अब इसमें जो कुल मतदान हुआ था ये 54.34% हुआ था। अब इसमें जो महिलाएं आई थी जीतकर, वो कितनी महिलाएं आई थी? 4 महिलाएं जीतकर आई थी। और प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष कौन बन गए थे? यशपाल आर्या जी। कौन बन गए थे? यशपाल आर्या जी। अगर पूछता है कि प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, तब आपको क्या लगाना है? प्रकाश पंत जी। क्या लगाना है आपको? प्रकाश पंत जी प्रथम के थे। ठीक है, निर्वाचित पूछता है कि प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, तब आपको यशपाल आर्य लगाना है। ठीक है, उसके अलावा देखिए जो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे ये कौन बने थे? नारायण दत्त तिवारी। कौन बने थे? नारायण दत्त तिवारी। नित्यानंद स्वामी जो थे ये अंतिम सरकार के थे। ठीक है, नित्यानंद स्वामी जो थे ये अंतरिम सरकार के थे। अब उत्तराखंड में द्वितीय विधानसभा चुनाव कब हुए थे? 21 फरवरी 2007 को। मतदान जो हुआ था कुल ये 63.6% हुआ था। इसमें भी 4 महिलाएं जीत कर आई थी। ठीक है, देखिए पहली दूसरी में 4-4 महिलाएं आई थी, ये पेयर में आप याद रख लेना। ठीक है, दूसरी तीसरी में 5-5 आई थी। ठीक है, ये भी आगे देखेंगे हम लोग। तो 4 महिलाएं जीत कर आई थी। द्वितीय निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष कौन बने थे? हरवंश कपूर। कौन बने थे? हरवंश कपूर। और द्वितीय निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे भुवन चंद्र खंडूरी। कौन बने थे? बीसी खंडूरी। अब तृतीय विधानसभा चुनाव हुए थे 30 जनवरी 2012 को। कब हुए थे? 30 जनवरी 2012 को। इसमें जो कुल मतदान हुआ था ये 67.70%। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है यहीं से कि किस विधानसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा मतदान हुआ था। ठीक है, तो तृतीय विधानसभा चुनाव में 67.70%। इसमें 5 महिलाएं जीत कर आई थी। और निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष कौन बने थे? गोविंद सिंह कुंजवाल। कौन बने थे? गोविंद सिंह कुंजवाल। अब चतुर्थ विधानसभा चुनाव की बात करें तो 15 फरवरी 2017 में हुए थे। कुल मतदान 65.55% हुआ था। और चतुर्थ विधानसभा में जो कुल महिलाएं जीत कर आई थी वो 5 महिलाएं जीत कर आई थी। ठीक है, और चतुर्थ विधानसभा अध्यक्ष कौन है निर्वाचित? प्रेमचंद अग्रवाल। और ये वर्तमान में हमारे। और विधानसभा उपाध्यक्ष कौन है? रघुनाथ सिंह चौहान। तो वर्तमान वाले आपको याद रखने खासकर। ठीक है, क्योंकि ये करंट के हिसाब से पूछे जाते हैं। राज्य में विधानमंडल जो है एक सदनात्मक है। कैसा है? एक सदनात्मक। ठीक है, और विधानसभा में कुल सुरक्षित सीटें कितनी हैं? 15। कितनी हैं? 15, जिसमें से 13 जो हैं SC की हैं और 2 जो हैं ST की हैं। अगला है देखिए सॉरी मेरी आज थोड़ी तबीयत ख़राब है इसलिए थोड़ा परेशानी भी हो रही है। अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट। तो शेड्यूल कास्ट के लिए जो विधानसभा में सुरक्षित सीटें हैं गाइस ये 13 हैं। कितनी हैं? 13। अब जिसमें से देखिए सर्वाधिक विधानसभा अनुसूचित जाति पूछ लेता है कि अनुसूचित जाति की सर्वाधिक सीटें कहाँ पर हैं, तो ये हरिद्वार में हैं। ठीक है, उसके अलावा एक हरिद्वार, ठीक है सॉरी देहरादून। ठीक है, हरिद्वार में 3 हो गई, देहरादून में 1, उधमसिंह नगर, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, चमोली, नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़। ठीक है, यहाँ पे जो है एक सीट है। तो इसमें से हमारे पास क्या बच गया? एक तो चंपावत बच गया। ठीक है, और एक क्या बच गया? रुद्रप्रयाग। ठीक है, तो जहाँ पर एक भी जो है क्या SC की सीट नहीं है। तो ये 2 याद रखना, पूछ लेगा कि किस जगह पर नहीं है। तो रुद्रप्रयाग और चंपावत में एक भी SC की सीट नहीं है। अगला आता है अनुसूचित जनजाति यानी ST। तो विधानसभा सीटें कितनी हैं इनकी? 2 हैं। ठीक है, पहली सीट है चक्राता देहरादून में और दूसरी सीट कहाँ पर है? नानकमत्ता उधमसिंह नगर में। तो दोनों क्वेश्चन याद रखना कि SC की कितनी विधानसभा सीटें हैं और ST की कितनी हैं। अब राज्य में सर्वाधिक विधानसभा सीटें कहाँ पर हैं? हरिद्वार में। कितनी हैं? 11 हैं। कितनी है गाइज? 11। और राज्य में सबसे कम विधानसभा सीटें कहाँ पर हैं? बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चंपावत। कितनी कितनी हैं? 2-2। अब क्वेश्चन आता है कि राज्य में लोकसभा सीटें कितनी हैं, तो ये हैं 5 और पाँचों के नाम आपको याद होने चाहिए। टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल, हरिद्वार। ठीक है, पाँचों का नाम याद रखना। राज्य में जो राज्यसभा सीटें हैं ये कितनी हैं? 3। ये कितनी है गाइज? ये हैं 3। चलिए अगला है उच्च न्यायालय की स्थापना। ठीक है, राज्य में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी ये 9 नवंबर 2000 को हुई थी और ये देश का 20वां, ठीक है 20वां उच्च न्यायालय था। वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 25। ठीक है, कितनी है? 25। अब सर्वाधिक आबाद गांव जो हैं ये पौड़ी में है, 3142 गांव हैं। और कम आबाद गांव जो है ये हरिद्वार में है, कितने हैं? 518। ठीक है, और
और वन आबादियों की बात करता है कि वन, ये तो साधारण सिंपल आ गई कि आबाद गांव। अगर वन आबाद गांव की बात करता है कि सर्वाधिक वन आबाद गांव कहाँ पर है, तो ये नैनीताल में है, ठीक है। और सबसे कम वन आबाद गांव कहाँ पर है, रुद्रप्रयाग में 1 है। कुल न्याय पंचायतों की बात करें तो 670 हैं और कुल ग्राम पंचायतें कितनी हैं, 7,791। अब सर्वाधिक ग्राम पंचायतों वाला जो जिला है ये है पौड़ी। कौन सा है, पौड़ी। और सबसे कम ग्राम पंचायतों वाला जिला कौन सा है, चंपावत, 313। अब कुल क्षेत्र पंचायत कितनी है, 95। प्रत्येक ब्लॉक में होती है ना, तो 95 कुल क्षेत्र पंचायत हैं, 95। अगला है कुल जिला पंचायत। तो देखिए कुल जिला पंचायत जो होती हैं 13, ठीक है। प्रत्येक जिले में एक जिला पंचायत होती है। और सर्वाधिक नगरों वाला जिला कौन सा है, हरिद्वार। इसमें कितने नगर हैं, 24। और सबसे कम नगरों वाला जिला कौन सा, बागेश्वर, यहाँ पे 1 है। जनगणना नगर की बात करें तो 41 हैं, ठीक है। और कुल जनगणना शहर जो हैं ये 116 हैं। जनगणना नगर की बात करता है तो 41 लगाना है, कुल जनगणना शहर की बात करता है तो 116। कुल वैधानिक नगर कितने हैं, 90। नगर निगम कितने, अब यहाँ से आप ध्यान देना, नगर निगम में 8। कितने हैं, 8। पहला है देहरादून जो 1998 में बना था, ये सबसे पुराना नगर निगम है। हरिद्वार और हल्द्वानी ये 2011 में बने थे। काशीपुर, रुद्रपुर, रुड़की ये 2013 में बने थे। ऋषिकेश और कोटद्वार 2017 में बने थे। यानी सबसे नए कौन से हो गए, ऋषिकेश और कोटद्वार। उसके अलावा बात करें देखिए कुल नगर पालिका परिषद की, तो कुल नगर पालिका परिषदें 41। कितनी है गाइस, 41। राज्य की जो सबसे पहली नगर पालिका परिषद है ये है मसूरी नगर पालिका परिषद। कौन सी है, मसूरी नगर पालिका परिषद। कुल विकास प्राधिकरण कितने हैं, 13। कितने हैं, 13। पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2008, ये क्वेश्चन आता है, यहाँ से आप ध्यान रखना कि किस अधिनियम के तहत जो है पंचायतों में महिलाओं को, ठीक है, 50% आरक्षण मिला था। तो पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2008 के तहत पहले कितना था, ये 33%। तो आपको पहला भी याद रखना है और वर्तमान वाला। पहला 33% था, बाद में पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2008 के तहत कितना कर दिया था इसको, 50%। कितना कर दिया था, 50%। अब राज्य सेवा में राज्य के अनुसूचित जाति यानी SC को आरक्षण कितना प्राप्त है, तो ये 19% है। कितना है, 19%। राज्य सेवा में देखिए ST के लिए कितना है, 4% है। OBC के लिए 14% है, ठीक है। और जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनको 5% मिलता है। और जो राज्य के खिलाड़ी हैं उनको 4% मिलता है। और जो विकलांग हैं उनको 3% आरक्षण मिलता है, ठीक है। और जो राज्य के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और जो उनके आश्रित हैं उनको 2% मिलता है। यहाँ से गाइस डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर समाज कल्याण वाला पेपर दे रहे हो आप तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। राज्य सेवा में राज्य की महिलाओं को जो आरक्षण प्राप्त है ये 30% है। कितना है, 30%। अब बात आती है उत्तराखंड के राज्यपाल, ठीक है। इनका क्रम जरूर याद रखना जो मैं बताऊंगा राज्यपालों के, ठीक है। तो देखिए जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है राज्य में, ये किस अनुच्छेद के तहत होती है, अनुच्छेद 153 के तहत। कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति, ठीक है। इसी अनुच्छेद के तहत जो है राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। तो पहले थे सुरजीत सिंह बरनाला जो 9 नवंबर 2000 से कब तक थे, 8 जनवरी 2003 तक। दूसरे बने, पहले इनको सीरीज़ में देख लेते हैं, सुदर्शन अग्रवाल, BL जोशी, मार्गरेट अल्वा। देखिए मार्गरेट अल्वा जो थी ये 4थे नंबर की थी और वैसे उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यपाल थी। 5वें पे डॉक्टर अजीत कुरैशी, 6ठे पे से डॉक्टर कृष्णकांत पॉल, 7वें पे बेबी रानी मौर्य दूसरी महिला राज्यपाल थी उत्तराखंड की। और अब कौन बने हैं वर्तमान में, ये बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, ठीक है। सितंबर 2021 से बने हैं। तो इनकी डेट आप इसके शॉर्ट से इसको याद कर लेना, क्योंकि इनको आप अपने आप से याद करोगे तभी आपको याद हो पाएंगे, ठीक है। तो आप इनका क्रम जरूर याद कर लेना कौन से नंबर के बने हैं इस बार। तो ये इस बार जो बने हैं 8वें नंबर के बने हैं, ठीक है। इनकी रैंक भी पूछ ली जाती है कि कौन से नंबर के इस बार राज्यपाल बने हैं, तो ये 8वें नंबर के बने हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, ठीक है। तो उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं इनकी बात करें तो देखिए मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति की जाती है ये अनुच्छेद, ठीक है, कितने के तहत की जाती है, अनुच्छेद 164 के तहत, ठीक है। अनुच्छेद 164 के तहत जो है राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। और मुख्यमंत्री के कहने पर ही अन्य मुख्य जो मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। अब पहले CM की बात करें मुख्यमंत्री की तो ये नित्यानंद स्वामी थे, ठीक है। कौन थे, नित्यानंद स्वामी। दूसरे थे भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है। अब 2 तो ये हो गए। अब प्रथम निर्वाचित कौन थे, नारायण दत्त तिवारी, ये प्रथम थे, ठीक है, निर्वाचित। अगर निर्वाचित की पूछेगा तब आपने नारायण दत्त तिवारी लगाना, और प्रथम पूछ लेता है तब आपको नित्यानंद स्वामी लगाना, दोनों पर आपने ध्यान देना। चौथे थे भुवन चंद खंडूरी, 5वें थे रमेश चंद्र पोखरियाल, 6ठे थे भुवन चंद खंडूरी,
उसके बाद 7वें थे विजय बहुगुणा, 8वें थे हरीश रावत। हरीश रावत को जो है देखिए राष्ट्रपति शासन को झेलना पड़ा था अनुच्छेद 356 के तहत, ठीक है, ये इनको सामना करना पड़ा था, ठीक है। और 46 दिन का जो है राष्ट्रपति शासन लगा था यहाँ पर। 9वें थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, 10वें थे तीरथ सिंह रावत और 11वें नंबर पर हैं पुष्कर सिंह धामी जो हमारे यहाँ के करंट सीएम हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ से याद रखेंगे, उनके रैंक जरूर याद रखेंगे कि कौन से नंबर के हैं, क्योंकि रैंक भी काफ़ी पूछी जाती हैं। अब आता है विधानसभा अध्यक्ष। तो देखिए प्रथम थे प्रकाश पंत, ये अंतरिम विधानसभा अध्यक्ष थे। अगर पूछ लेगा कि निर्वाचित प्रथम कौन थे तो यशपाल आर्य। तीसरे थे हरवंश कपूर, चौथे गोविंद सिंह कुंजवाल और 5वें प्रेमचंद अग्रवाल जो वर्तमान में हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन आता है उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। गाइस देखिए वीडियो लंबी तो हो जाएगी लेकिन आपका सिलेबस जो है वो जल्दी से खिंच जाएगा। उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ पर है? नैनीताल में। अब इसकी जो स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 को हुई थी। ये 20वां उच्च न्यायालय है भारत का और भारत में अब कितने हैं? 25 हैं, ठीक है, ये जरूर याद रखना 25 हैं वर्तमान में, क्योंकि डायरेक्ट जीके में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है, तो उच्च न्यायालयों की संख्या है वर्तमान में 25। प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो देखिए अशोक अभेंद्र देसाई थे, ठीक है। और प्रथम रजिस्ट्रार जनरल कौन थे? GCM रावत जो काफ़ी पूछे जाते हैं। उसके अलावा वर्तमान मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो RS चौहान यानी राघवेंद्र सिंह चौहान है जो 7 जनवरी 2021 से हैं। इनके साथ बात करें कि वर्तमान, ठीक है, वर्तमान रजिस्ट्रार जनरल कौन है तो धनंजय चतुर्वेदी हैं, ठीक है। कौन है? धनंजय चतुर्वेदी। धनंजय चतुर्वेदी जो हैं 24 दिसंबर 2020 से। इनसे पहले कौन थे? हीरा सिंह वोगल, ठीक है, हीरा सिंह वोगल थे। अब उत्तराखंड उच्च न्यायालय में जो मुख्य न्यायाधीशों की संख्या है ये 11 है गाइस, ठीक है, कितनी है? 11। और ये मुख्य न्यायाधीश सहित है, ठीक है। तो ये आप याद रखना, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि वर्तमान में उत्तराखंड उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो ये कितनी है? 11। कितनी है गाइस? ये 11। अब इसको जरूर याद रखें क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है उत्तराखंड के महाधिवक्ता। तो उत्तराखंड के जो प्रथम महाधिवक्ता थे ये मेहरवान सिंह नेगी थे। कौन थे? मेहरवान सिंह नेगी। और उत्तराखंड के जो वर्तमान महाधिवक्ता ये कौन है? सूर्य नारायण बाबुलकर। कौन है? एस एन बाबुलकर। अब बात करें उत्तराखंड के मुख्य सूचना आयुक्त की, तो देखिए उत्तराखंड के जो प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे ये थे RS टोलिया। और राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष भी यही थे पहले के, ठीक है। उत्तराखंड वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? ये शत्रुघ्न सिंह। और ये वर्तमान में राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष भी हैं, ठीक है। सॉरी गाइस, दोनों आपने यहाँ से याद रखने हैं। उत्तराखंड के लोकायुक्त की बात करें तो उत्तराखंड राज्य के जो प्रथम लोकायुक्त थे ये थे न्यायमूर्ति SHA रजा। वर्तमान में अभी इस पद पर कोई नहीं है गाइस, ठीक है, इस पद पर अभी कोई नहीं। जैसे बनेंगे हम लोग उनको बता देंगे, ठीक है, जैसे ही आएगा आपको करंट के वीडियो में इनका नाम हम बता देंगे। उत्तराखंड के मुख्य सचिव, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आता है। तो उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव थे अजय विक्रम सिंह। कौन थे? अजय विक्रम सिंह। अब उत्तराखंड के जो वर्तमान मुख्य सचिव बने हैं ये बने हैं सुखबीर सिंह संधू यानी SS संधू। इनसे पहले कौन थे? ओम प्रकाश थे, ठीक है। ओम प्रकाश से पहले कौन थे? उत्पल कुमार थे, ठीक है। तो ये आपने वर्तमान वाले जरूर याद रखने क्योंकि वर्तमान वाले ही पूछे जाते हैं। अगला है उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक। तो उत्तराखंड के जो प्रथम पुलिस महानिदेशक थे ये थे अशोक कांत शरण। कौन थे? अशोक कांत शरण। और देखिए उत्तराखंड के वर्तमान यानी 11वें पुलिस महानिदेशक कौन बने हैं? अशोक कुमार। कौन बने हैं गाइज? अशोक कुमार बने हैं। अब उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी या भारत की? तो ये थी कंचना चौधरी भट्टाचार्य। कौन थी? कंचन चौधरी भट्टाचार्य। इस तरह से मिलता है ना आपको ऑप्शन में, KC भट्टाचार्य, ठीक है। तो ये आप यहाँ से पॉइंट याद रखेंगे। अगला है राज्य सूचना आयोग। तो राज्य सूचना आयोग का गठन ये काफ़ी पूछा जाता है। तो 3 अक्टूबर 2005 को जो इसका गठन हुआ था। राज्य सूचना आयोग के प्रथम अध्यक्ष RS टोलिया थे। और राज्य सूचना आयोग के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं ये कौन है? शत्रुघ्न सिन्हा। अगला देखते हैं राज्य मानवाधिकार आयोग। तो देखिए राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन जुलाई 2011 में हुआ था। कब हुआ था? 2011 में। अब कुछ स्टूडेंट क्या कहेंगे कि सिर्फ 2013 में हुआ था राज्य मानवाधिकार आयोग। भाई 13 में जो है ना ये अध्यक्ष बने थे विजेंद्र जैन। तो अधिकतर बच्चे उसी डेट को याद रख लेते हैं, ठीक है। तो आप सर्च कर लेना चाहें बुक में भी आप देख लेना, आपको डेट क्या मिलेगी? जुलाई 2011 ही मिलेगी। तो प्रथम राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? विजेंद्र जैन। और वर्तमान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? विजय कुमार बिष्ट। कौन है? विजय कुमार बिष्ट। और भारत का जो मानवाधिकार आयोग है, ठीक है, भारत का, तो उसकी जो स्थापना हुई थी उसकी 1993 में हुई थी, ठीक है। भारत वाले की भी डेट आप याद रखना 1993। अब राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ठीक है, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, तो इसकी जो
इसकी स्थापना गठन हुआ था 10 मई 2011 को हुआ था। कब हुआ था? 10 मई 2011 को। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे ये अजय सेतिया थे। कौन थे? अजय सेतिया। और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं ये हैं उषा नेगी। कौन है? उषा नेगी। तो गाइज ये था आज का पहला अध्याय। इससे जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपको देखना डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है, डायरेक्ट। एक तरफ से ये एक तरह से जो आपकी ये महा वीडियो थी, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, लेकिन गाइज आपको इसमें एक एक फैक्ट देखने को मिला होगा, क्योंकि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन 5 से 7 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल स्टडी विद देवभूमि को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब चैनल को सब्सक्राइब करें तो बराबर बने घंटे के निशान को जरूर क्लिक कर लें, ताकि आप किसी भी वीडियो के नोटिफिकेशन को मिस ना कर पाएँ। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।